Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the second video of HSSC 2 Biology PBA. हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस किया था. नाउ वी विल consider our second major practical, that is comparison of the structure of skeletal, smooth and cardiac muscles with the help of prepared slides. Obviously PBA में आपको prepared slide से नहीं ऑब्जर्व करना होगा, आपको जो है डायग्राम्स के थ्रू ही दिया जाएगा. तो डायग्राम्स को आपने अच्छे से देखना है और इनका कंपैरिजन जो है एक टेबल की फॉर्म में आपने अपने पास याद रखना है. आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, इसके अलावा भी आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन साथ में याद रखनी है. ठीक है. सो यहाँ पे पहले हम आपकी प्रैक्टिकल बुक्स से कंसिडर कर लेते हैं. तो प्रैक्टिकल बुक में आपको जो स्मूथ स्केलेटल मसल की डायग्राम्स दी हैं उन्हें आप अच्छे से जहन में रखिएगा. तो स्मूथ मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने याद रखनी है. दीज आर कंपोज्ड ऑफ अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स. तो इनके अंदर हमारे पास अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स की फॉर्म में नहीं होते हैं. यू नो वेरी वेल कि स्केलेटल मसल में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं. मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप होते हैं. स्पिंडल शेप ऐसे होते हैं कि एंड्स से जो एंड्स होते हैं ना वो टेपर्ड होते हैं. एंड्स बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, नोकीले, और बीच वाला पोर्शन थिक होता है, उसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं. राइट, यू कैन सी दीज स्पिंडल शेप फाइबर्स इन योर डायग्राम ऑल्सो. ठीक है. मसल फाइबर और सेल हैज़ वन न्यूक्लियस ऑलमोस्ट इन द मिडल. तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मसल फाइबर के अंदर या सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट मिडल में होता है और एक ही न्यूक्लियस होते हैं, दे आर मोनोन्यूक्लिएट. नंबर 4 पॉइंट इज मसल फाइबर्स आर विदाउट सार्कोलेमा. तो सार्कोलेमा जो है ये इसके बगैर होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप की कोई वो नहीं होती है. ओके. तो यहाँ पर ये मसल फाइबर्स हैं. इस पार्ट को हम ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स कहते हैं. दीज आर द न्यूक्लियस एंड दीज आर मसल फाइबर्स. ठीक है. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा. इनको हम इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं. नाउ सेकेंड वन इज कार्डियक मसल. नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ हार्ट में पाई जाएंगी. दीज आर कंपोज ऑफ स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटिएड मसल फाइबर्स. स्ट्रिप्ड होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये स्केलेटल मसल्स की तरह है. ठीक है. मसल फाइबर्स आर शॉर्ट. मसल फाइबर्स इनकी शॉर्ट होती हैं, साइलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं. ये एक इजाफी चीज़ है जो इसको स्मूथ से अलग करती है कि ये ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है. इसके अलावा स्ट्रेटिएड होते हैं ये. मसल फाइबर्स शो बोथ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेशियंस. ठीक है. तो मसल फाइबर्स जो हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्ट्रेशियंस शो करते हैं, बट आर यूनिन्यूक्लिएट. और ये भी यूनिन्यूक्लिएट या मोनोन्यूक्लिएट होते हैं विद इंटरकैलेटेड डिस्क. दिस इज द बेसिक फीचर. इसके अंदर जो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है. सार्कोलेमा इज पुअरली डेवलप्ड. हल्की फुल्की सार्कोलेमा भी इसके अंदर होती है. नाउ यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क. ये जो पार्ट आपको दिखाया गया इंटरकैलेटेड डिस्क है, और आप इसके अंदर ये जो है इसको आप एज अ लाइट एंड डार्क बैंड की सूरत में इसको देख सकते हैं. ये जो लाइंस हैं ये डार्क पोर्शन है और ये लाइट पोर्शन है. ठीक. आप यहाँ से इसकी ब्रांचेस को भी व्यू कर सकते हैं. ये ब्रांच है, यहाँ से आप इसकी ब्रांच को देख सकते हैं. इसके अलावा ये इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और ये यूजली जो है मोनोन्यूक्लिएट. न्यूक्लियस इस डायग्राम में तो नहीं विजिबल, लेकिन इस डायग्राम में यू कैन सी. देन वी हैव इज स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स आर कंपोज ऑफ स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटिएड मसल फाइबर्स. यू नो वेरी वेल, आपने डिटेल में अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी स्केलेटल मसल्स को पढ़ा हुआ है. मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, साइलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होती हैं. ये फीचर जो है इसको कार्डियक मसल से सेपरेट करता है कि ये इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है और ये शॉर्ट नहीं लॉन्ग होती हैं. मसल फाइबर्स शो बोथ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेशियंस और बैंड्स विच आर अरेंज्ड ट्रांसवर्सली. ठीक है. सार्कोलेमा इसके अंदर अच्छी खासी प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. डार्क बैंड्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स. यहाँ पर बीच में आपको कई जगह पे न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है. पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, इनकी बाहर वाली साइड को होता है न्यूक्लियस. ठीक है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसल न्यूक्लियस एंड
यहाँ पे ये जो एक छोटा सा पोर्शन है इसको आपको जूम करके दिखाया, जो कि एक बेसिक फंक्शन यूनिट है मसल फाइबर का, स्केलेटल मसल फाइबर का, जिसको हम सैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज सार्कोलेमा मेम्ब्रेन, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो है ये सार्कोलेमा है और ये मायोफिब्रिल है। यहाँ पे जो पोर्शन के अंदर होगा मायोफिब्रिल, इसको इसका ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। और इनको हम वॉलंटरी मसल कहते हैं बिकॉज दे आर अंडर आवर कंट्रोल। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इस टेबल में आपको गिवन है। इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये टेबल हो जाता है तो इंशाल्लाह आपको ये सारा प्रैक्टिकल तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन्स में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है वो भी आप देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ज़्यादातर हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच होती हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल जस्ट हार्ट में होती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इनको जस्ट रीड कर लेना है। क्रैम्प वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा टेटनस का जो डिजीज़ हैं, हर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं तो उसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ तक तो ये होगी आपकी प्रैक्टिकल बुक। नाउ यहाँ पर आपको एक और ज़्यादा टेबल दिया गया हुआ है कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल्स के दरमियान डिफरेंस करके। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस वन। अगर आपको डिफरेंस करना हो गैप जंक्शंस, एंडोमाइसियम, और ये थोड़ा एडवांस टेबल है, आप इसको भी देख लीजिएगा। सो ये अगर आप जो है टेबल कर लेते हैं तो आई गेस आपका प्रैक्टिकल हो जाता है मुकम्मल, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिएगा, जो कि पहले ही प्रैक्टिकल बुक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ये आप खुद रीड कीजिएगा एक दफ़ा तो देखिएगा आपको फिर बहुत हलवा लगेगा। ओके, दिस इज़ अगेन तीनों का कंपैरिजन सामने सामने किया हुआ है और ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें न्यू होंगी वो आप देख लीजिएगा। माइक्रोस्कोप स्लाइड की ऑब्जर्वेशंस, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये चूँकि डिमांड करता है लॉन्ग फाइबर स्ट्रेशन, क्लियरली विजिबल, मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियाई होते हैं, नो ब्रांचिंग और इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये वाले पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखने हैं। स्मूथ मसल में स्पिंडल शेप होते हैं, कोई स्ट्रेशन नहीं होती, सिंगल सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, क्लोजली पैक्ड एंड ओवरलैपिंग अरेंजमेंट होती है। कार्डियक मसल ब्रांच होते हैं, फेंट सी स्ट्रेशंस आपको अंडर द माइक्रोस्कोप दिखती हैं। 1 और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क अपीयर एज डार्क लाइंस बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिकल जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका जो वर्कशीट है वो आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ से जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको वर्कशीट सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो ये भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। Thank you and subscribe to our channel for more videos.